हाथरस सत्संग हादसे पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज, मुख्य सेवादार और अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के पास खेतों से जूते, चप्पल और अन्य सामान बरामद किया। साक्ष्य छुपाने के लिए आयोजकों ने फेंके घायलों के जूते, चप्पल और सामान। हाथरस सत्संग हादसे में जांच के लिए अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। मामले में सीबीआई जांच की मांग की। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में मरने वालों की तादाद 121 तक पहुंची। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। हाथरस हादसे पर एक्शन में यूपी की योगी सरकार। सीएम योगी आज हाथरस में करेंगे पीड़ितों से मुलाकात, हालात की लेंगे जानकारी। सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर हाथरस हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी। एडीजी आगरा और अलीगढ़ के कमिश्नर ने हादसे की शुरू की जांच। सीएम योगी ने घटना के तुरंत बाद 3 मंत्रियों को मौके पर भेजा। कहा, हादसे का दोषी चाहे जो हो वो बचेगा नहीं। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण, संदीप सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हाथरस पहुंचकर मोर्चा संभाला। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हाथरस हादसे पर हुआ खुलासा, सत्संग के बाद पवित्र पानी पीने के लिए लगी थी भक्तों की कतार। इसी दौरान भगदड़ मची। यूपी पुलिस सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश में जुटी। मैनपुरी के राम कुटरी चैरिटेबल ट्रस्ट में ली तलाशी। नैनपुरी में भोले बाबा के आश्रम के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स। आश्रम कैंपस का 2 क्षेत्राधिकारियों ने लिया जायजा। हाथरस से हादसे वाली जगह की सुबह की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हर जगह भगदड़ के निशान, कहीं चप्पल तो कहीं सामान बिखरे दिखे। लोगों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे बाबा के प्राइवेट गार्ड। कैमरा पर हाथ मारते हुए दिखे गार्ड। बाबा के आगरा स्थित बंद आश्रम में आज भी मत्था टेकते हैं अनुयायियों के अनुसार हाथरस की घटना में बाबा निर्दोष। बाबा के जाने के बाद हुआ हादसा। आगरा में बाबा नारायण के घर की तस्वीर आई सामने। सरकारी नौकरी के दौरान यही रहता था बाबा। अभी भी महिलाएं रोज आकर करती हैं दंडवत प्रणाम। कासगंज के बहादुर नगर में भी नारायण हरि का आश्रम, यहां भी प्रवचन देता रहा बाबा। हाथरस में कथा करने आए नारायण साकार के खुलासा, सूत्रों की खबर, कई आपराधिक मामले दर्ज। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ेगा मामला। तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचकर जांच को प्रभावित नहीं किया जाएगा। हाथरस सीएमओ मंजीत सिंह ने हाथरस में 34 शव के पोस्टमार्टम होने की दी जानकारी। कहा, हाथरस में 10 लोगों का इलाज जारी, सभी की हालत स्थिर। हाथरस भगदड़ में बदायूं जिले के भी कई लोगों की मौत। सत्संग में बदायूं से भारी संख्या में पहुंचे तो लोग। बदायूं के डीएम ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। आगरा के सीएमओ के अनुसार आगरा में 21 शवों का हुआ पोस्टमार्टम, 17 शवों की हुई पहचान, 1 शख्स का इलाज जारी। अलीगढ़ में एसपी और एडीएम के मुताबिक अलीगढ़ में अब तक 34 शवों का हुआ पोस्टमार्टम। कल कुल 38 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। हाथरस हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख देगी यूपी सरकार। घायलों को 50-50 हजार का आर्थिक मदद। केंद्र सरकार ने भी हाथरस हादसा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पीएम राहत कोष से मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने सीएम योगी से हाथरस हादसे पर लिया अपडेट। कहा, यूपी सरकार हर संभव सहायता में जुटी। हाथरस हादसे पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने हादसे के लिए योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सरकार की जानकारी के बावजूद घटना होना दुखद। सपा सांसद डिम्पल यादव ने प्रशासन को घेरा। कहा, ऐसे आयोजन में शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी की सभी सुविधाएं पहुंचाई जाए। हाथरस सत्संग हादसे पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मामले की गहन जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी हाथरस हादसे पर जताया दुख। कहा, संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करे सरकार। प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। सपा नेता शिवपाल यादव ने सरकार और प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हादसे के लिए आयोजक और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। सत्संग की अनुमति मिलने के लिए उठाए सवाल। पप्पू यादव ने कहा, हादसे के लिए सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए, सभी मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सम्राट चौधरी बोले, हाथरस की घटना अत्यंत पीड़ादायक, बहुत दुख की बात है कि इतने लोग दुर्घटना का शिकार हुए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाथरस हादसे पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हाथरस पहुंचकर पीड़ितों का जाना हालचाल। कहा, अपने जीवन में ऐसा हादसा नहीं देखा, अभी सिर्फ राहत कार्य पर ध्यान। चिराग पासवान ने मामले में राजनीति न करने की दी नसीहत। कहा, ये राजनीति करने का समय नहीं। पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी देंगे जवाब। दिल्ली में कई जगहों पर मुझे हिंदू होने पर गर्व है के लगाए गए पोस्टर। आईटीओ के साथ साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी लगे पोस्टर। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप किया लॉन्च। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी रहे मौजूद।
सीएम ने कहा, ऐप के जरिए शिकायत होने पर 7 दिन में होगा सड़कों में सुधार, अधिकारी होंगे जवाबदार। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास की पहल भारतीय छात्रों को अमेरिका के कंपनियों में इंटर्नशिप कराने में देगा मदद। इंडिया एंड न्यूयॉर्क ने ट्वीट करके दी जानकारी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बांग्लादेश दौरे पर, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। इंदौर के युग पुरुष धाम में रह रहे मानसिक दिव्यांग बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 4 बच्चों की मौत, 32 अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, कई घायल। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के शव सहित बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक किए बरामद, इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी। असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। गुवाहाटी में बारिश से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से बिगड़े हालात, 1/4 से अधिक वन शिविर जलमग्न। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों का एक जत्था और रवाना हुआ। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार। दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।